Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Mahat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is heat and temperature. आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. So let's see. Describe the expansion of three states of matter on heating and contraction on cooling in terms of particles. Predict the effect of heat gain and heat loss. Identify the effects of thermal expansion and contraction with their application in daily life. इसमें हम सीखेंगे कि जो तीन स्टेट्स हैं लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, किस तरह से उनको जब टेम्परेचर मिलता है, सॉलिड्स को किस तरह से टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपैंड करती हैं, उनके दरमियान फासला जो है पार्टिकल्स के दरमियान बढ़ जाता है, वो एक्सपैंड करती हैं. और कि जब हम उनका टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है सॉलिड्स की बॉडी का, तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जो इफेक्ट्स हैं उनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के वो क्या है, किस तरह से जो पाइप्स हैं वो गर्मियों में बेंड हो जाते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, जो रोड बनाते हैं हम उनमें क्रैक्स आ जाते हैं. इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं उनके डैमेज होने का खतरा होता है. और ये जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स है उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है, लाइक रिवेटिंग, फिक्सिंग ऑफ मेटल टायर ऑन अ व्हील, इसके अलावा फिक्सिंग ऑफ मेटल व्हील ऑन एन एक्सल, और फायर अलार्म में, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो आयरन हम यूज करते हैं उसमें किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स यूज होती है. इसके बाद हम लिक्विड्स की थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं विद हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर. इसके अलावा जो उनके इफेक्ट्स हैं वो क्या है, किस तरह से इफेक्ट होता है थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का, कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव करती है अंडर फ्रोजन लेक्स, और जो पेट्रोल है वो ओवरफ्लो कर जाता है इन पेट्रोल टैंक्स, और जो एप्लीकेशंस हैं लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन की और कंट्रैक्शन की थर्मोमीटर में वो किस तरह से यूज होती है. इसके बाद हम गैसेस की थर्मल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन पढ़ेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि जो हीट गेन है और हीट लॉस है वो किस तरह से जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको चेंज करता है. जब हीट गेन होती है तो किस तरह से मैटर की स्टेट चेंज होती है, जब हीट लॉस होता है तो किस तरह से मैटर की स्टेट जो है वो चेंज होती है. नेक्स्ट इज कंपेयर ऑल थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स. डिफाइन द टर्म हीट and temperature on the basis of kinetic molecular theory. Next हम kinetic molecular theory से heat और temperature को define करना सीखेंगे. इसके अलावा हम different जो scales हैं जो temperature को measure करने के लिए use होते हैं, like Fahrenheit scale, उसका formula किस तरह से Fahrenheit scale work करता है, किस तरह से temperature को measure करते हैं हम इससे, और Celsius scale उसका formula, और किस तरह से Celsius scale में हम temperature को मेजर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं. इसके अलावा केल्विन स्केल जो है वो क्या है, उसमें टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है, और तीनों स्केल जो हैं वो उनकी आपस में इंटरकन्वर्जन किस तरह से होती है, किस तरह से हम एक स्केल से दूसरे स्केल का को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड फ्लूइड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यूजिंग पार्टिकल मॉडल. Construct the concept of heat conduction, convection, radiation by applying particle theory including daily life examples. Next हम देखेंगे किस तरह से जो हीट है वो फ्लो करती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, किस तरह से कंडक्शन होती है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होती है लिक्विड्स और गैसेस में, और हीट फ्लो करती है. इसके अलावा रेडिएशन की फॉर्म में किस तरह से हीट फ्लो करती है, लाइक सन से अर्थ तक जो हीट और लाइट आती है वो रेडिएशन की फॉर्म में किस तरह से आती है, जो बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और जो एमिट करती है उसको क्या कहते हैं, ये सीखेंगे. इसके अलावा गुड रेडिएटर और बैड रेडिएटर्स क्या हैं उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन पार्टिकल मेथड्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. नेक्स्ट हम जो थर्मल इंसुलेशन के मेथड्स हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग्स को इंसुलेट किया जाता है हीट के लिए,
वो क्या है, लाइक स्लैबिंग यूज की जाती है फ्लोर्स बनाने के लिए ताकि बिल्डिंग को इंसुलेट किया जा सके, उसको फैब्रिकेट किया जा सके ताकि गर्मियों में कम से कम हीट एब्जॉर्ब हो और सर्दियों में कम से कम हीट का लॉस हो। उसके लिए डिफरेंट जो मटेरियल की स्लैबिंग है वो यूज की जाती है, लाइक वूल की, रबर की और सेलुलर ग्लास की स्लैबिंग यूज की जाती है। इस तरह से फ्लोर्स बनते हैं और स्लैब्स यूज होती हैं। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इंसुलेशन लाइक ब्लैंकेट इंसुलेशन, बोर्ड इंसुलेशन यूज की जाती है, जिसमें रूफ्स को इंसुलेट किया जाता है, वॉल्स को इंसुलेट किया जाता है और फ्लोर्स को इंसुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की कॉमन और जो रेयर इंसुलेशन के मेथड्स हैं वो यूज किए गए हैं और दिखाया गया है किस तरह से घर को इंसुलेट किया जाता है। सो ये सब हम डिफरेंट इंसुलेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द होल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।